हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन नव्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज आपके साथ एक नया वीडियो लेकर आए हूं जहां पे हम बात करने वाले उत्तराखंड प्रशासन के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासतौर पर अगर आप ट्रिपल एस सी की आप तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड पीसीएस की आप तैयारी करें तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड से लेकर आप कोई भी एग्ज़ाम अभी जो पुलिस की भर्ती आई हैं उसके लिए भी आप इस चीज़ के यहाँ से पढ़ सकते हैं और नोट्स यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पे मैं आज आपके साथ एमसीक्यूज यहाँ पे डिस्कस करूँगा, जहाँ पे हम पहला टॉपिक लेके चलने वाले हैं उत्तराखंड प्रशासन का। साथ ही यहाँ पे जो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, जो इसमें मैं आपके साथ लेकर चलने वाला हूँ उत्तराखंड से समस्त जो आपके जितने भी डिस्ट्रिक्ट वाइज मैं आज यहाँ पे उत्तराखंड का आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो किस तरीके से हम यहाँ पे लेके चलेंगे, तो डिस्ट्रिक्ट सीरीज यानी कि डिस्ट्रिक्ट वाइज हम यहाँ पे सीरीज चलाने वाले हैं। आज हम इसमें सबसे पहला करेंगे, पहले जो होगा उत्तराखंड प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे आपके पास 150 के आसपास आपके यहाँ पे क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। 150 के आसपास यहाँ पे मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूँगा उत्तराखंड प्रशासन से संबंधित। ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड एडमिनिस्ट्रेशन से आपके साथ ये चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को अंत तक जरूर बने रहेगा। अगर आप ट्रिपल एस की आप तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, जैसा कि हमारे पास एक क्वेश्चन है कि उत्तराखंड सरकार ने प्रतीक चिन्हों का निर्धारण कब शुरू किया था। तो प्रतीक चिन्हों का जो निर्धारण किया था जो उत्तराखंड में, एक सेकेंड, उत्तराखंड सरकार ने प्रतीक चिन्हों का निर्धारण कब किया था। तो प्रतीक चिन्हों का जो निर्धारण हुआ था वो 2001 में किया गया था। ठीक है, बाद में जैसे कि फुटबॉल है वो बाद में, जैसे कि फुटबॉल हो गया, जैसे कि राष्ट्रीय खेल हो गया, राष्ट्रीय वाद्य यंत्र, सॉरी राजकीय खेल हो गया, राजकीय वाद्य यंत्र हो गया, तो ये सब बाद में थे। लेकिन कुछ ऐसे थे जो थे, जैसे कि कस्तूरी मृग हो गया, राजकीय वृक्ष हो गया, राजकीय पशु हो गया। ठीक है, और जैसे कि राजकीय पुष्प हो गया, तो ये सारे जो निर्धारण थे 2001 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आपके पास है कि जो उत्तराखंड राज्य चिन्ह का आकार कैसा है। तो उत्तराखंड राज्य चिन्ह का आकार क्या है, समचतुर्भुज के आकार का और हीरे के आकार का ये दिखता है, हीरे के आकार और समचतुर्भुज के आकार का ये दिखता है। ठीक है, राज्य चिन्ह पर प्रदर्शित लाल रंग प्रतीक है। तो लाल रंग किसका प्रतीक है, तो शहीद के रक्त का प्रतीक है। ठीक है, किसका, शहीद के रक्त का प्रतीक ये यहाँ पे माना जाता है। उत्तराखंड राज्य गीत किसके द्वारा लिखा गया था। उत्तराखंड राज्य गीत जो आपने लिखा है, ऑप्शन नंबर ए है नरेंद्र सिंह नेगी, ऑप्शन नंबर बी हेमा नेगी, ऑप्शन सी संजय कुमोला और ऑप्शन नंबर डी हेमंत बिष्ट। तो हेमंत बिष्ट के द्वारा उत्तराखंड का राज्य गीत लिखा गया था। ठीक है, ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास फिफ्थ क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य विधेयक लोकसभा में कब पारित किया गया था। उत्तराखंड राज्य विधेयक जो लोकसभा में पारित किया गया था 1 अगस्त 2000 को लोकसभा में पारित किया गया था, जबकि 27 जुलाई 2000 को ये लोकसभा में पेश किया गया था। ठीक है, तो 1 जुलाई को यहाँ पे लोकसभा में पारित किया गया था, 10 जुलाई को 1 अगस्त को लोकसभा में से पारित किया गया, 10 अगस्त को राज्यसभा से पारित किया और 28 अगस्त को तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे KR नारायण द्वारा राज्य को जो नए राज्य के रूप में, यानी कि भारत के 27वें राज्य के रूप में इसको मंजूरी यहाँ पर दी थी। ठीक है, उत्तराखंड राज्य विधेयक राज्यसभा में कब पारित किया गया था। तो 28 अगस्त 2000 को पारित किया गया था। उत्तरांचल राज्य विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा कब मंजूरी दी गई थी। तो 28 अगस्त 2000 को दी गई थी, जैसे कि आपके साथ ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ। उत्तराखंड राज्य विधेयक लोकसभा में कब पारित किया गया था। तो लोकसभा में 27 जुलाई 2000 को ये पारित किया गया था। 9th क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य विधेयक लोकसभा में किस समिति के द्वारा पेश किया गया था। तो उसका नाम था जॉर्ज समिति के द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, उत्तराखंड राज्य विधेयक जब लोकसभा में पारित किया गया था तो उस समय सदन की अध्यक्षता कौन कर, यानी कि तब उस समय लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। तो उस समय लोकसभा के अध्यक्ष ऑप्शन नंबर बी GM बालयोगी जी उस समय तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष थे। ठीक है, उत्तराखंड राज्य विधेयक जब राज्यसभा में पारित किया गया था तो उस समय सदन की अध्यक्षता कौन कर रहा था। तो उस समय सदन की अध्यक्षता कर रहे थे, 11th क्वेश्चन आपके पास है, तो उस समय सदन की अध्यक्षता कर रहे थे कृष्णकांत। कौन कर रहे थे उस समय, राज्यसभा के सभापति कौन थे, कृष्णकांत उस समय यहाँ पर अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य विधेयक को मंजूरी किस राष्ट्रपति के द्वारा दी गई थी। तो मैं आपको ऊपर बताया था KR नारायण जी के द्वारा दी गई थी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 क्वेश्चन आपके पास है कि उत्तरांचल राज्य का गठन कब हुआ था। तो उत्तरांचल राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था, इसलिए हम उत्तरांचल दिवस, ठीक है, या राज्य स्थापना दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। उत्तरांचल का नाम बदलकर कब उत्तराखंड किया गया था। तो 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड किया गया था। उत्तरांचल भारत का कौन सा राज्य है। तो उत्तरांचल भारत का जो देश का जो 27 क्रम के रूप में 27वां राज्य है। ठीक है,
उत्तरांचल राज्य का पर्वतीय राज्य क्रम में कौन सा स्थान है? तो पर्वतीय क्रम में 11वां राज्य है, ठीक है। तो 11वां राज्य के रूप में हिमालय राज्य के रूप में 11वां ये पर्वतीय या हिमालयी राज्य के रूप में इसको स्थापना हुई थी, या 11वां राज्य के रूप में हिमालय राज्य के रूप में इसको दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो इससे पहले भी मैं आपके साथ यहाँ पे जो डिस्कस कर चुका हूँ उत्तराखंड जनगणना के बारे में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो इससे पहले का वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे सारे प्लेसेस वगैरह मैं सब वहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ कि उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है, देश में लिंगानुपात में कौन सा स्थान है, साक्षरता में कौन सा स्थान है, दशे की वृद्धि में कौन सा स्थान है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 17th क्वेश्चन है, उत्तरांचल राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण कब बनी थी? तो यानी कि प्रॉपरली जो इसका जो उद्घाटन हुआ है वो हुआ है 20 जून 2020 को हुआ, ठीक है। उत्तरांचल राज्य की द्वितीय राजभाषा संस्कृत को कब स्वीकृति दी गई थी? तो 2010 में द्वितीय राजभाषा संस्कृत को स्वीकृति दी गई थी। उत्तराखंड राज्य का राजकीय पशु क्या है? उत्तराखंड राज्य का राजकीय पशु क्या है? कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग के ऊपर पूरा का पूरा वीडियो मैं पहले बना चुका हूं, आप डिस्क्रिप्शन लिंक दिया, आप जाके देख सकते हैं। या फिर आप जैसे कि आप चैनल पे आप जाएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और चैनल में जाइए, आप वीडियो सेक्शन में जाइए, आप वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में उत्तराखंड की वीडियोज़ मिलेंगे। वहाँ पर आपके पास राजकीय पशु कस्तूरी मृग, राजकीय पक्षी मोनाल, ठीक है, राजकीय पुष्प ब्रह्मकमल, राजकीय वृक्ष बुरांस आदि सभी के बारे में वहाँ पे कंप्लीट वीडियो मैंने एक एक टॉपिक करके वहाँ पे डाले हुए, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एक उत्तराखंड राज्य का राजकीय पक्षी क्या है? तो मोनाल इसका राजकीय पक्षी है, ठीक है। उत्तराखंड राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो यह क्या है? तो आपके पास है ये बुरांस जो है उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है। उत्तराखंड राज्य का राजकीय पुष्प क्या है? वो है ब्रह्मकमल, ठीक है, जिसको महाभारत के वन पर्व में सौगंधित पुष्प, ठीक है, कहा गया है, और इसका जो स्थानीय नाम है कौलपद्म है। और जो इसके बारे में जानकारी जो है सोसूरिया जबकि इसका वैज्ञानिक नाम ब्रह्मकमल का वो है सोसूरिया अबुएलेटा, ठीक है। तो इसके बारे में कंप्लीट वीडियो में जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, इसके बारे में कंप्लीट वीडियो में पहले दे चुका हूँ, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। उत्तराखंड राज्य का राजकीय वाद्य यंत्र क्या है? तो ढोल जो है उत्तराखंड राज्य का राजकीय वाद्य यंत्र है। उत्तराखंड राज्य में विधानसभा अनुसूचित जनजाति की सीटें जाती है, तो सीटें हैं तो वह चक्राता नानकमता ए और बी दोनों, तो आपका ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपके पास यानी कि 24वां क्वेश्चन आपके पास क्या, ए और बी दोनों। उत्तराखंड सिर्फ 2 सीटें जो यहाँ पे जो है 11 सीटें जो जाती है, सॉरी 11 नहीं 13 सीटें जो जाती है वो 13 SC सीटें हैं, और जबकि 2 ST सीटें हैं, मतलब कुल मिलाकर 15 सीटें आरक्षित है, जहाँ पे 2 सीटें आपकी जो जाती है नानकमता यानी कि उधम सिंह नगर और चक्राता देहरादून से जाती है। वहीं अगर 13 SC सीटें की अगर बात करें तो वैसे में इससे पहले भी इसका वीडियो आपके साथ डिस्कस कर चुका, तो 13 सीटों में सिर्फ 3 जो जाती है वो सबसे ज़्यादा जाती है हरिद्वार से 3 जाती है, बाकी सभी से एक एक जाती है। सिर्फ यहाँ पर आपका चंपावत और रुद्रप्रयाग है, चंपावत और रुद्रप्रयाग 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ से कोई भी ऐसी सीट नहीं जाती है, ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज़ को। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का राजकीय खेल क्या है? तो उत्तराखंड राज्य का राजकीय खेल है फुटबॉल, ठीक है। गढ़वाल मंडल की स्थापना कब हुई थी? तो गढ़वाल मंडल की स्थापना जो हुई यहाँ पे, तो गढ़वाल मंडल की स्थापना हुई 1969 में हुई थी। उत्तराखंड राज्य खेल फुटबॉल को कब मान्यता दी गई थी? तो आपका थर्ड क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2016 में इसको मान्यता दी गई थी, सॉरी 2011 में, तो इसको जो मान्यता दी गई 2011 में दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है उत्तराखंड राज्य का वाद्य यंत्र ढोल को कब मान्यता दी गई थी? तो ढोल जो है राज्य वाद्य यंत्र जो दिया गया था वो हरीश रावत के कार्यकाल में यानी कि 2016 में दिया गया था। उत्तराखंड में राज्य तितली कौन पिकॉक को कब मान्यता मिली थी? तो ये मिली थी 2016 में मिली थी। कब की थी? 2016 में। ऑप्शन नंबर सी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य के राज्य पशु कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम है मॉस्कस काइसोगास्टर, ठीक है। तो मॉस्कस कास्टर क्वेश्चन 3644 आप इस तरीके से ट्रिक्स अगर आपने सारी वीडियोस देखी है तो आपने पता होगा, अगर नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं कस्तूरी मृग वाले टॉपिक में, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कस्तूरी मृग के बारे में पूरा का पूरा टॉपिक आपको मिलेगा वहाँ पे। कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम क्या है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, क्या क्या खाता है, किस प्रकार की इसमें विशेषताएँ इसकी बताई गई हैं, तो सारे के सारे वीडियो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, एक वीडियो में सारी चीज़ डिस्कस की हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम उत्तराखंड राज्य के राजकीय पक्षी मोनाल। उत्तराखंड राज्य के राजकीय पक्षी मोनाल का जो वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वैज्ञानिक नाम क्या है? लोपोफोरस इम्पिजिनस, ठीक है। तो 7 का डी आपके पास आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य के राज्य पुष्प ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? वो है सोसूरिया अबुएलेटा, जैसे के ऊपर आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। उत्तराखंड राज्य के राज्य वृक्ष बुरांस का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो रोडोडेंड्रन अर्बुनिन, ऑप्शन नंबर डी आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य की राजकीय मिठाई क्या है? तो बाल मिठाई जो है उत्तराखंड राज्य की राजकीय मिठाई है, जो कि अल्मोड़ा की फेमस मिठाई भी है, ठीक है। अल्मोड़ा इसी के लिए प्रसिद्ध माना जाता है।
उत्तराखंड राज्य का राजकीय फल क्या है? तो राजकीय फल जो है काफल को माना जाता है, ठीक है। उत्तराखंड राज्य का राजकीय वृक्ष क्या? राजकीय सब्जी पारंपरिक होने के कारण कंडाली जो है, बिच्छू घास जो है, उसको राजकीय सब्जी का यहाँ पे दर्जा दिया गया है। उत्तराखंड में राजकीय मछली का दर्जा किसे दिया गया है? तो गोल्डन महासीर जो है उसे राजकीय मछली का दर्जा दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 या जिसके फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास नेक्स्ट जो आपके पास है 14 क्वेश्चन आपके पास है। उत्तराखंड सरकार द्वारा आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कब लिया गया था? तो 2001 में। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि सभी चिन्हों का निर्धारण 2001 में हुआ था। 2001 में ही सत्यमेव जयते जो कि कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। 15th आपके पास क्वेश्चन है। उत्तराखंड राज्य के चिन्ह पर 4 जल धाराएं प्रदर्शित करती तो गंगा, यमुना, काली, रामगंगा नदियों को प्रदर्शित करती। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपके पास जो है ई यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। उत्तराखंड राज्य का विधानमंडल क्या है? तो उत्तराखंड राज्य का विधानमंडल है एक सदनीय। दो प्रकार के यानी कि विधानमंडल जो होते हैं दो प्रकार के हो सकते हैं, यानी कि द्विसदनीय और एक सदनीय। एक से द्विसदनीय मतलब जहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों होते हैं। आर्टिकल आपके पास 170 71, ठीक है, इसके बारे में। और एक होता है एक सदन यानी कि जहाँ पे सिर्फ एक सदन होता है, यानी कि या तो विधानसभा होगा, फिर ऑब्वियसली विधान ही सभा होता है। विधान परिषद तो या तो विधानसभा विधान परिषद दो होगा। और नेसेसरी यानी कि जो इम्पोर्टेंट जो होता है वो यानी कि जो जरूरी जो होता है वो कौन सा होता है? निम्न सदन यानी कि विधानसभा होता है, ठीक है। उत्तराखंड गठन के समय विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? जब उत्तराखंड जो जिला बना था, उत्तराखंड राज्य जब बना था उस समय विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो वो थी 30 यहाँ से जाती थी विधानसभा, ठीक है। सदस्यों की सीट जो 30 थी। प्रथम विधानसभा सत्र कब शुरू हुआ था? तो प्रथम विधानसभा सत्र जो शुरू हुआ था 9 जनवरी 2001 को शुरू हुआ था। विधानसभा द्वारा अपनी वेबसाइट कब शुरू की गई थी? तो 4 मई 2001 को विधानसभा द्वारा अपनी पहली वेबसाइट शुरू की गई थी, जो कि देश का पहला राज्य था, जो कि राज्य था जिसकी विधानसभा ने स्वयं की वेबसाइट को डेवलप यानी कि बनाया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे उत्तराखंड राज्य गठन से पहले राज्य में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो विधानसभा की सदस्यों की कुल संख्या उत्तराखंड गठन से पहले यानी कि जब उत्तर प्रदेश से थी तो 22 सदस्य यहाँ पे निर्वाचित होकर जाते थे, ठीक है। परिसीमन के बाद उत्तराखंड विधानमंडल में वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आपके पास इसका आप जैसे कि आपने यहाँ पे दिया है यहाँ पे यानी कि 71 क्या हो जाएगी? यानी कि 71 आपके पास ऐसे विधानसभा सदस्यों की संख्या यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। सदस्यों की संख्या 71, तो 70 + 1 होता है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ ध्यान रखना है। उत्तराखंड विधानसभा सदस्यों का परिसीमन कब हुआ था? तो 2001 में हुआ था। और सबसे पहले नवंबर 2001 में हुआ और फिर फरवरी 2008 में हुआ। और परिसीमन के बाद जो सदस्यों की संख्या हुई वही है 70 + 1, यानी कि 70 तो निर्वाचित होकर आता है, +1 जो होता है वो एंग्लो इंडियन समुदाय से राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो राज्यपाल के पास अधिकार होता है कि वो चाहे वो किसी भी राज्य का राज्यपाल है उसके पास अधिकार होता है कि वो एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, ठीक है, अगर उसे लगता है तो। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे उत्तराखंड विधानसभा में कुल कितनी सीटें आरक्षित हैं? कितनी सीटें आरक्षित है? तो मैं आपके पास पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूं। तो 15 सीटें आरक्षित हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 15 सीटें आरक्षित है तो मतलब हमारे पास 15 सीटें 13 SC और 2 ST सीटें हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है कि 24 उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटें कितनी हैं? तो अनुसूचित जाति के लिए 13 सीटें यहाँ पर आरक्षित रखी गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट के बारे में देखें यहाँ पे। तो उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु 13 सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 2 सीटें रखी गई, जो कि चक्राता और नानकमत्ता मैं आपके साथ ऊपर डिस्कस पहले ही कर चुका हूँ। तो ऑप्शन नंबर बी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, उत्तराखंड में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा की कुल कितनी सीटें जाती है? 5 सीटें जाती है भाई। देखो 5 सीटें कहाँ से जाती है, तो मैं इसके लिए ट्रिक भी आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया था आपके पास कहाँ से जाती है। एक तो जाती है पौड़ी से, ठीक है, अल्मोड़ा, नैनीताल और आपका हरिद्वार और टिहरी। सारे के सारे जितने भी यहाँ पे बने हुए हैं ये कहाँ, जैसे पौड़ी हो गया, अल्मोड़ा हो गया, नैनीताल हो गया, हरिद्वार हो गया और टिहरी, इनसे 5 से क्या जाती है? 5 जो सीटें यहाँ से जाती हैं लोकसभा सीटें, ठीक है। उत्तराखंड में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें जाती है? 3 सीटें जाती हैं, जहाँ से एक जो SC सीट है जो कि कौन सी है वो आपकी है उत्तराखंड में लोकसभा सीट नहीं जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास थर्ड क्वेश्चन है, उत्तराखंड से लोकसभा सीट जो नहीं जाती है वो कहाँ से नहीं जाती है आपने बताना है। तो अल्मोड़ा से जाती है, नैनीताल जाती है, पौड़ी जाती है, यानी कि
देहरादून से कोई भी लोकसभा सीट नहीं जाती, ऊपर आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ पहले ही कहाँ कहाँ से जाती है। उत्तराखंड में लोकसभा हेतु सीट आरक्षित है। उत्तराखंड में लोकसभा हेतु जो है वो सीट जो आरक्षित है वो कौन सी की गई है, तो सीट जो आरक्षित है वो आपकी है अल्मोड़ा। कौन सी है? अल्मोड़ा सीट जो है वो आरक्षित है। ठीक है। उत्तराखंड में किस जिले में सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं, तो वो आपकी हैं हरिद्वार में सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं। ठीक है। 11 सर्वाधिक विधानसभा सीटें, 11 जो है वो जाती है आपकी हरिद्वार से। उसके बाद देहरादून से 10 सीटें। ठीक है। उसी तरीके से उधमसिंह नगर से 9 सीटें। ठीक है। उसके बाद 6 सीटें जाती है, तो आपकी 6 सीटें जाती है वो अल्मोड़ा, नैनीताल, टिहरी। ठीक है, पौड़ी से जाती हैं। उसके बाद 4 सीटें पिथौरागढ़ से, 3 सीटें जाती हैं आपकी उत्तरकाशी और थराली से, उत्तरकाशी चमोली से, सॉरी थराली नहीं, चमोली से। ऐसी चमोली की ऐसी सीट है थराली, तो उत्तरकाशी और चमोली से 3 सीटें जाती है। वहीं 2-2 सीटें अगर जाती है तो बागेश्वर, चंपावत और रुद्रप्रयाग से जाती है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो सबसे कम सीटों की अगर बात करते हैं तो रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर। और अगला क्वेश्चन वही आपके पास है, तो उपरोक्त सभी। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, यानी कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर 2000 को हुई थी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय भारत का कौन सा उच्च न्यायालय है, तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय है वो भारत का 20वां उच्च न्यायालय। कौन सा है? 20वां उच्च न्यायालय बना था। उत्तराखंड विधानसभा सदस्यों का परिसीमन कब हुआ था, तो जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ 2001 2008, शायद क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ठीक है। उत्तराखंड में वर्तमान में कुल कितने नगर निगम हैं, तो उत्तराखंड में वर्तमान में जो है वो 8 नगर निगम है। कितने नगर निगम है? 8 नगर निगम है। इसके लिए आपको कैसे याद रखना 8 नगर निगम, तो इसमें आप याद रखेंगे हरि की देन। क्या लिखेंगे? हरि की देन। ठीक है, तो हरि की देन मतलब ह से आपके पास हो गया हल्द्वानी, हरिद्वार। ठीक है, क्या हो गया? हल्द्वानी और हल्द्वानी, हरिद्वार। दो चीज़ यहाँ पे ऋषिकेश, री से आपके पास हो गया रुड़की, रुद्रपुर, ऋषिकेश। ठीक है, दे से आपके पास हो गया देहरादून। तो ये आपके पास कुल कितने होंगे, और के से आपके पास हो गया कोटद्वार और काशीपुर। ठीक है, तो आपके टोटल कितने होंगे? 8 यहाँ पे सीटें होंगे। तो आपको याद क्या रखना, हरि की देन याद रखनी है, उसी पे आपके 8 के 8 नगर निगम आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे लेके चलते क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा और मतदाता की दृष्टि से सबसे छोटा जो जिला है वो कौन सा है। ठीक है, तो आपने बताना यहाँ पे कौन सा है, तो आपका है पौड़ी। कौन सा है? पौड़ी। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ज़्यादा है, लेकिन मतदाता यहाँ पे क्या है? सबसे कम है। तो ये सिर्फ मतदाता की दृष्टि, जबकि उत्तराखंड के क्षेत्रफल की सबसे बड़ा तो उत्तरकाशी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या क्वेश्चन पूछा है वो चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, सबसे छोटा और मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आपका हरिद्वार है। ठीक है, और हरिद्वार आपकी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला जो आपका पिथौरागढ़ है। सर्वाधिक विकास खंडों वाला जिला, तो सर्वाधिक विकास खंडों वाला जिला आपका है पौड़ी। ठीक है, राज्य में सर्वप्रथम पुलिस व्यवस्था कब शुरू की गई थी? 1874 में। शायद कोई किसी में पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो कुछ हाल ही में पेपर मैंने देखा था तो जहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो हो सकता है प्रैक्टिस इसी में देखा या कुछ, लेकिन पूछे जाने की संभावना काफ़ी है इस क्वेश्चन की। ठीक है, तो राज्य का पहला साइबर थाना किस जिले में बनाया गया था, तो ऑब्वियसली देहरादून में बनाया गया था, 2015 में ही बनाया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है देहरादून में। ठीक है, तो 2015 के आसपास ये बनाया गया था, मार्च 2015 में बनाया गया था। सर्वाधिक आबादी गांव वाला जिला कौन सा? सर्वाधिक आबादी गांव वाला जो जिला है वो है आपका पौड़ी। ऑप्शन नंबर सी आपके पास जाएगा। सबसे कम आबाद गांव वाला जिला कौन सा है, तो सबसे कम आबाद गांव वाला जिला जो है वो आपका है हरिद्वार। ठीक है, सर्वाधिक वन आबाद वाला जिला, तो सर्वाधिक वन आबादी वाला जिला जो है वो आपका नैनीताल है। देखिए वन आबादी और एक तो सिर्फ आबाद पूछ रहा है, गांव आबाद वाला जिला कौन सा है, वो पौड़ी। और वन आबाद में अगर बात करता तो नैनीताल। सबसे कम सबसे कम वन आबाद गांव वाला जिला कौन सा है, तो आपका है रुद्रप्रयाग। कौन सा है? रुद्रप्रयाग है। ठीक है, नेक्स्ट लेके चलते हैं यहाँ पे सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जिला कौन सा, तो सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जिला है पौड़ी। ठीक है, सबसे कम ग्राम पंचायतों वाला जिला कौन सा, तो सबसे कम ग्राम पंचायतों वाला जिला है चंपावत। उत्तराखंड में कुल कितने कुल कितनी जिला पंचायतें हैं, तो 13। ऑब्वियसली है 13 जिले, तो 13 जिला पंचायतें भी होंगी। ठीक है, उत्तराखंड के कुल कितने मंडल हैं? 2 मंडल हैं, गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल, जहाँ पे गढ़वाल मंडल में 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं और 6 कुमाऊं मंडल में आते हैं। ठीक है, सर्वाधिक नगरों वाला जिला कौन सा, तो सर्वाधिक नगरों वाला जिला ऑब्वियसली हरिद्वार है। सबसे कम जो आपका है बागेश्वर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपके पास 26वां क्वेश्चन में आपके पास बागेश्वर ये हो जाएगा। उत्तराखंड में कुल कितनी नगर पालिकाएँ हैं, तो उत्तराखंड में जो नगर पालिकाएँ हैं वो हैं 41 नगर पालिका, जिसमें सबसे पुरानी जो नगर पालिका है वो है मसूरी। ठीक है, तो राज्य की पहली नगर पालिका जो है वो कौन सी है? मसूरी है, जो शायद 1941 1943 के आसपास ये बनी थी। ठीक है,
तो यहाँ पे आपके ध्यान रखना, यहाँ पे मसूरी जो थी वो सबसे पुरानी नगर पालिका थी। तो 41 नगर पालिकाओं में से 3 के लिए चुनाव निर्वाचन नहीं होता है, ये भी ध्यान रखें आप। ठीक है, अगला है राज्य में वन पंचायत के गठन के लिए शुरुआत कब हुआ था, यानी कि कब इसके लिए कानून बनाया गया था। वन पंचायतों का गठन कब हुआ था, 1931 में, या वन पंचायतों के लिए कानून कब बनाया गया था, 1931 में। दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ था, तो 2006 में राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ था। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था, तो राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था 2015 में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सॉरी, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन जो हुआ था वो आपका 2011 में था। तो राज्य सूचना आयोग का गठन जो आपका हुआ था आपका 2005 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ था, तो राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन हुआ था 2003 में। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब हुआ था, 2011 में, ऑप्शन नंबर ए। राज्य विधानसभा द्वारा सेवा का अधिकार कानून कब बनाया गया था, 2011 में बनाया गया था। जनता के द्वारा के अधिकारों की रक्षा हेतु सेवा का अधिकार अधिनियम जो लाया गया था वो आपको लाया गया था 2013 में लाया गया था। ठीक है, राज्य जनता द्वारा अपनी समस्याओं को ऑनलाइन दर्ज कराने के लिए कब सरकार द्वारा वेबसाइट संचालन किया गया था, वो किया गया था 26 जनवरी 2013 को किया गया था। उत्तराखंड में कांचुला खर्क है, तो उत्तराखंड में कांचुला खर्क क्या है, कस्तूरी मृग एवं प्रजनन केंद्र है कांचुला खर्क। निम्न में से आपने 2 वक्तव्य दिए गए हैं, आपने बताना कौन सा सही है। ठीक है, तो आपके पास क्या रहेगा, उत्तराखंड की राज्य की विधायिका में 70 सदस्य हैं और राज्य की जो विधायिका है वो द्विसदनीय है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास है कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन नंबर बी है कि ए आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है कि ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी दिया है कि ए गलत है और आर सही है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या देखना है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन जो है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर आपके पास सी सही है, यानी कि ए सही है और आर गलत है। यहाँ पे बी नहीं बल्कि यहाँ पे आर होना चाहिए, यहाँ पे बी नहीं होना चाहिए, आर होना चाहिए यहाँ पे, या बी, हम इसको यहाँ पे बी समझ लेते हैं आर को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ए तो सही है कि उत्तराखंड राज्य विधानसभा में कितने सदस्य हैं, 70 सदस्य हैं, लेकिन ये गलत है कि वो द्विसदनीय है, क्योंकि उत्तराखंड विधानसभा जो है वो एक सदनीय है, जिसके ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। सिर्फ विधानसभा ही यहाँ पर स्थित है। ठीक है, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का जिला नहीं है, तो उत्तराखंड का जिला नहीं है, रुड़की उत्तराखंड का जिला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है उत्तराखंड में एक ग्राम सभा का गठन किया जाता है, तो ग्राम सभा का गठन किसके द्वारा किया जाएगा, ऑब्वियसली राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। उत्तराखंड के किसी नगर निगम का प्रमुख जो होता है वो चुना जाता है, तो स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग कौन सा था, तो वो था आपका दीक्षित आयोग ने ही गैरसैंण के बारे में बताया था कि गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी बनाया जाए। निम्न में से कौन उत्तराखंड का जिला नहीं है, तो चंपावत, बागेश्वर, बिजनौर, रुद्रप्रयाग, यानी कि बिजनौर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड विधानसभा में सदस्य नामित होता है, तो मैं जैसे कि आपको पहले बताया कि राज्यपाल के पास अधिकार होता है कि एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य को वो मनोनीत कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी। उत्तराखंड राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणी की सेवाओं में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो वो आपका है 30% किया गया है। उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड का उच्च न्यायालय जो है आपका नैनीताल में स्थित है। राज्य उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो वो आपकी कितनी है, वो है 8। ठीक है, 7 इसमें न्यायाधीश होंगे प्लस 1 जो गया मुख्य न्यायाधीश हो गया, तो 7 + 1 8 हो जाते हैं। निम्न में कौन सा गढ़वाल मंडल में नहीं है, तो ऑब्वियसली उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, ये तीनों हैं, बागेश्वर नहीं है। ठीक है, उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, नित्यानंद स्वामी थे। तो उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी थे, दूसरे मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी थे, तीसरे मुख्यमंत्री ND तिवारी, चौथे मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी, 5वें निशंक, 6वें फिर से भुवन चंद्र खंडूड़ी, 7वें विजय बहुगुणा, 8वें हरीश रावत, 9वें त्रिवेंद्र सिंह रावत, 10वें तीरथ सिंह रावत और वर्तमान में 11वें हैं पुष्कर सिंह धामी जी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण सीमा कितनी रखी गई, तो 50% किया गया है। ठीक है,
मोनाल पक्षी किस ऊंचाई पर पाया जाता है? तो 8,000 से 20,000 फीट की ऊंचाई पर वो पाया जाता है। ब्रह्मकमल किस देवता को चढ़ाया जाता है? तो शिव को चढ़ाया जाता है। साथ ही नंदाष्टमी को मां नंदा को चढ़ाने का भी रिवाज माना जाता है। ठीक है। निम्न में 2011 में राज्य में सृजित विभाग कौन सा है? तो वह है सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन व जनसेवा। एक नया विभाग यहाँ पर बनाया गया था 2011 में। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य विधानसभा की पहली महिला उपाध्यक्ष कौन थी? तो राज्य विधानसभा की पहली महिला उपाध्यक्ष थी, वो थी विजया बर्तवाल। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा क्या है? तो संस्कृत है, जिसको 2010 में मान्यता दी गई थी। निम्न में से आपको इसको सम्मिलित करना है, तो आपके पास यहाँ पे हवाल बाग जो है, ठीक है, तो उसमें आपने क्या देखना है कि इसको तो विकास खंड दिया है और जिला दिया है। जैसे कि यहाँ पे हम बात करें, हवाल बाग जो है वो कहाँ पड़ता है? हवाल बाग पड़ता है आपका अल्मोड़ा में। ठीक है। डुंडा पड़ता है आपका उत्तरकाशी में, ओखलकांडा पड़ता है आपका नैनीताल में, और खानपुर जो आपका है वो आपका हरिद्वार में। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपके पास करेक्ट है। 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। उत्तराखंड में सर्वाधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिला, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला उत्तरकाशी है और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला जो है चंपावत है। तो क्लियर आपके पास हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से घटते क्रम में राज्य का सही क्रम है। तो देखिए आपने बताना है सही क्रम इसका। तो जैसे कि यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है कि उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी, पिथौरागढ़, नैनीताल, टिहरी। ऑप्शन नंबर बी आपके पास दिया हुआ है उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, पौड़ी, नैनीताल, टिहरी। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही है। उत्तराखंड, चमोली, उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, पौड़ी, नैनीताल और टिहरी आपका बी सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बढ़ते क्रम में, अभी घटते क्रम में था, अभी बढ़ते क्रम में क्वेश्चन आपके पास है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बढ़ते क्रम में सही क्रम क्या है? तो आपने बताना है कि ऑप्शन नंबर ए आपके पास ऑप्शन नंबर ए में चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, हरिद्वार, उधमसिंह नगर, देहरादून के ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही है। उत्तराखंड के पहले राज्यपाल कौन थे? उत्तराखंड के पहले राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला थे। ठीक है। और वही मार्गरेट अल्वा, पहले महिला राज्यपाल की बात करते हैं, श्रीमती मार्गरेट अल्वा थी। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है पहले राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला आपके पास यहाँ पे हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य सेवा में SC ST OBC को आरक्षण दिया गया है। तो SC 19% है, ST 4% और OBC 14%। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लेके चलते हैं 9th क्वेश्चन। सॉरी 9th क्वेश्चन, सेकेंड। ओके, 9th क्वेश्चन आपके पास है कि राज्य में भू सैनिकों व खिलाड़ियों को आरक्षण दिया गया। तो भू सैनिकों खिलाड़ियों को जो क्रमशः जो आरक्षण दिया गया है, 4% भू सैनिकों के लिए और 5% खिलाड़ियों के लिए। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 10th क्वेश्चन है कि राज्य सेवा में स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों व राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण दिया गया है। तो 3% और 10%। स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों के लिए 3% और राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10% है। रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर जिले कब सृजित हुए? तो 1997 में जिले बने थे। ठीक है। 1997 जिले बने थे। गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित? तो गढ़वाल मंडल का मुख्यालय है पौड़ी में। कहाँ पर स्थित है? पौड़ी के लैंसडाउन में। ठीक है। निम्न में से कौन पौड़ी में स्थित है? निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये आपने बताना है। तो टिहरी, घनसाली बिल्कुल सही है। देहरादून, विकासनगर बिल्कुल सही है। चमोली, पौड़ी, मोरी। तो चमोली जो है मोरी जो है चमोली में नहीं बल्कि कहाँ पर उत्तरकाशी में है। ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है, यानी कि सम्मिलित का चयन करना था, सम्मिलित नहीं है, इसका आपने चयन करना था। नेक्स्ट है कि निम्न जिलों व ब्लॉकों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो अल्मोड़ा सल्ट बिल्कुल सही है। उत्तरकाशी पुराला ये भी सही है। चमोली, थराली ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है, हरिद्वार, गरुड़। ठीक है, ये गलत है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो आपका है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला उत्तरकाशी। उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल जो थी वो थी मार्गरेट अल्वा। ऑप्शन नंबर डी। राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट किसको सौंपता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग किसको सौंपेगा? ऑब्वियसली राज्यपाल को सौंपेगा। ठीक है। राज्य उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? आई थिंक क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। ठीक है। तो उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो 27 मार्च 2016 को ये लगाया गया था। ठीक है।
उत्तराखंड के पहले पुलिस महानिदेशक कौन थे? तो अशोक कांत शरण पहले पुलिस महानिदेशक थे। उत्तराखंड में कुल विकास खंडों की संख्या कितनी है? तो 98, 98 यहाँ पर विकास खंड अभी वर्तमान समय में स्थित हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? राज्य का, उत्तराखंड का राजकीय खेल बैडमिंटन, राज्य पक्षी मोनाल, राजकीय पुष्प बुरांस, राजकीय पशु कस्बे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वही गलत है आपके पास। ऑब्वियसली फुटबॉल हमारा जो है राजकीय खेल है। उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो उत्तराखंड के पहले मुख्य सचिव की बात यहाँ पे हो रही है। तो उत्तराखंड के पहले जो मुख्य सचिव थे तो अजय विक्रम सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आपके पास जाएगा। कुमाऊं मंडल में कुल कितने जिले हैं? तो कुमाऊं मंडल में कुल जिले जो हैं वो आपके हैं 6 जिले हैं। ठीक है, कुमाऊं मंडल में कितने जनपद जो हैं गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो 4 जनपद जो हैं गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं। भारत के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है, आपको यहाँ पे महाधिवक्ता जो है वो राज्य के लिए होता है, यानी कि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति करता है। तो राज्य का जो महाधिवक्ता होता है राज्य का पहला विधि अधिकारी होता है। वहीं अगर आप सेंट्रल की बात करेंगे, केंद्र सरकार की बात करें, या भारत का पहला विधि अधिकारी जो होगा उसको हम महान्यायवादी बोलेंगे, और वही राज्य में महाधिवक्ता होता है। ठीक है, पद होता है वही नहीं हो, बल्कि वो पद उसी लेवल का पद जो होता है वो राज्य में महाधिवक्ता कहलाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे लेके चलते हैं, उत्तराखंड में नगर निगमों के मेयरों को चुनाव हो जाता है तो प्रत्यक्ष रूप से उनके चुनाव होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से, जिसको डायरेक्ट जनता चुनती है। ठीक है, सातवां आपके पास क्वेश्चन है, कौशिक समिति का गठन कब हुआ था? तो कौशिक समिति का गठन हुआ था 1996 में। उत्तराखंड के 6वें मुख्यमंत्री कौन थे? तो 6वें मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी। अभी मैंने आपको लिस्ट गिनाई थी। ठीक है, तो एनडी तिवारी हमारे तीसरे मुख्यमंत्री थे, लेकिन अगर बात करें अगर निर्वाचन के तौर पे, तो निर्वाचन के तौर पे पहले थे। ठीक है, पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। उत्तराखंड राज्य गीत किसके द्वारा गाया गया है? तो उत्तराखंड राज्य गीत जो गाया गया है वो गाया गया है नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड का आदर्श वाक्य जो है वो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऊपर आपको बता चुका, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो जैसे कि जाबालोपनिषद है, जाबालोपनिषद में क्या होता है कि 4 वर्णों का पहली बार यहाँ पे उल्लेख मिला है। कठोपनिषद है तो वहाँ पे यम और नचिकेता का की कहानियों का, यम और नचिकेता की जो 3 वरदानों की कहानी आपने सुनी होगी, तो उसका वर्णन जो है वो कठोपनिषद में मिलता है। ठीक है, उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी जी। ठीक है, उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी। ठीक है, नेक्स्ट लेके चलते हैं यहाँ पे, उत्तराखंड में वर्तमान में कौन से क्रम के राज्यपाल चुने गए? तो कौन से क्रम के? 7वें क्रम के राज्यपाल प्रेजेंट टाइम में है। उत्तराखंड में वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? विधानसभा अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? वो आपके हैं रघुनाथ सिंह चौहान जी। ठीक है, सॉरी, उपाध्यक्ष, हाँ उपाध्यक्ष जो है रघुनाथ सिंह चौहान और अध्यक्ष जो है वो प्रेमचंद्र अग्रवाल हैं। ठीक है, उत्तराखंड के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? तो वर्तमान महाधिवक्ता जो है सूर्य कुमार बाबुलकर हैं। ठीक है, उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जो थे, तो ये थोड़ा भी यहाँ पे चेंज हो गया, अजय कुमार मलिमत की जगह कोई और आ गया है। ठीक है, तो इसको थोड़ा हम फिलहाल छोड़ देते हैं। उत्तराखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? उत्तराखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश अशोक अभेंद्र देसाई। कौन थे? अशोक अभेंद्र देसाई जी थे। उत्तराखंड के पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो पहले विधानसभा अध्यक्ष अगर अंतरिम रूप की अगर बात करते तो प्रकाश पंत थे, और अगर निर्वाचित की बात करते तो यशपाल आर्य थे। ठीक है, उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष, अभी हाल ही में क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, शायद ये उत्तराखंड की, चाहे SSC का पूछा है चाहे लोअर PCS का पूछा गया, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, गया था कि निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो यशपाल आर्य। ठीक है, उत्तराखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो है प्रेमचंद्र अग्रवाल जी है। कौन है? प्रेमचंद्र अग्रवाल। उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो राज्य सूचना आयोग के तो RS टोलिया थे। ठीक है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? वो थे NP नवाने जी थे। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो RBS रावत थे। कौन थे? RBS रावत थे। तो ये तो आपके पास था दोस्तों, ये जो अभी वीडियो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, तो 150 के आसपास मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए हैं, जहाँ से जो कि आपके उत्तराखंड प्रशासन से संबंधित थे, कौन अभी वर्तमान में क्या क्या है और किस प्रकार का हमारा उत्तराखंड राज्य का प्रशासन उससे रिलेटेड थे। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे, अभी 1 बाय 1 हम यहाँ पे बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज हम यहाँ पे लेके चलेंगे, जिला दर्शन पूरा चलेगा हमारा यहाँ पे भी। तो वीडियो को अंत तक जरूर, जो भी आपने देखा है वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके पास इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस यानी कि डिस्ट्रिक्ट वाइज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं।
एक एक करके हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में 3 से 4 वीडियोज़ हो सकती है, क्योंकि कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट से 200 से 250 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे निकालने की कोशिश की हुई है। 200 से 250 क्वेश्चन प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट से बने हुए हैं, बारीकी से इसको लेने की कोशिश की हुई है। इसलिए बहुत समय के बाद आपके साथ वीडियो डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि इन सब चीज़ों को बनाने में बिजी था। ठीक है, तो जल्दी मिलता हूँ आपके साथ नई वीडियो के साथ। होता है के लिए जय हिंद, जय भारत।